हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट क्या होता है और कैसे 19वीं सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई थी। मगर इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1789 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्चीज को हटा दिया और डेमोक्रेटिक रूल आ गया पूरे फ्रेंच में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच में कुछ ये सारे चेंजेस हुए थे। पहला तो ये चेंज हुआ कि वहाँ के राजा को हटा के वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल दे दिया गया, यानी पावर अब राजा के हाथ में नहीं थी, सारी पावर थी लोगों के हाथ में। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी लीडर को इलेक्ट करेंगे और फिर वो लीडर उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। सेकंड जो चीज़ की गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो ये थी कि फ्रांस का एक नेशनल फ्लैग डेवलप किया गया। पहले ये फ्लैग अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग था, मगर अब एक कॉमन नेशनल फ्लैग डेवलप किया गया था। इसके अलावा फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज थी जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस या वेरी करती थी। इसलिए पूरे फ्रांस की एक नेशनल लैंग्वेज बना दी गई जो थी फ्रेंच। इसके अलावा फ्रांस के लिए एक नेशनल एंथम भी कंपोज किया गया और उसी नेशनल एंथम के साथ कई सारी शपथें यानी कि ओथ लिए गए अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। इसके अलावा स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और इसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के लिए। एक और जो चीज़ की गई थी वो ये थी कि कई सारे जो नेशनल ड्यूटीज़ थे या कई सारे ड्यूज़ थे जो राजा महाराजाओं के ज़माने में अलग अलग लोगों के ऊपर लगाए गए थे, वो हटा दिए गए। कई सारे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो लोगों के लिए ईजी थी, जो पीसेंट्स के लिए ईजी थी और वो डेवलप हो सकते थे। राजा महाराजा अपने डेवलपमेंट के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे और कई सारे लोन्स दे देते थे, जिसकी वजह से बेचारे फार्मर्स यानी कि पीजेंट्स अपने आप डेवलप नहीं हो पाते थे या उन कर्जे के चक्कर में दब जाते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारी जो नेशनल ड्यूज़ थे या जो पॉलिसीज़ थी ये हटा दी गई और नई और अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई थी। अब जो फ्रांस के लोग थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि पूरे फ्रांस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रूल आ गया था। अब राजा जो थे वो शासन नहीं कर रहे थे या वो रूल नहीं कर रहे थे। फ्रांस के लोग इतने खुश थे कि वो फिर अलग अलग यूरोप की कंट्रीज़ में जाके उनको भी बोलने लगे कि आप भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए लड़िए। अगर हम मोनार्चीज़ को हटा सकते हैं, हम राजाओं को हटा सकते हैं और खुद डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। इसी तरह फ्रांस की आर्मी ने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया और लोगों को सपोर्ट किया, इनकरेज किया। अगर हम हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं, आप भी अपने राइट्स के लिए लड़िए और डेमोक्रेटिक कंट्री बनिए। इस तरह फ्रांस ने पूरे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में नेशनलिज्म डेवलप किया। फ्रांस काफ़ी खुश था, मगर ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। फ्रांस के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि उनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब वो आदमी कौन था जिसने फ्रांस से उनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री यानी कि नेशन छीन लिया? और अगर छीना तो वहाँ के लोगों ने उनसे क्या किया? क्या वो खुश हुए थे या फिर दुखी? ये देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।